दोस्तों, मैं राहुल कुमार विद्यार्थी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बताए थे फार्मूला और उसी फार्मूला को दोबारा रिपीट करने के बाद सीधे आते हैं सवाल पर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पर। आपका है sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का वैल्यू 1, sin 30 का मान हाफ और sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। ये पहले भी क्लास में मैंने बताया था। अब देखिए ये चार्ट है, चार्ट बना दिए हैं। अब फिंगर से बताए थे, अगर फिंगर से ही बता देते हैं कुछ। और थोड़ा सा ये अगर याद करने में दिक्कत, ऐसे कोशिश कीजिएगा ऐसा चार्ट याद करने के। 3 याद हो जाएगा तो 3 उसका उल्टा जस्ट होता है तो याद हो जाएगा। तो अब दोनों विधि से हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। जैसे कि ये डायग्राम जो बना है, अब ले लीजिए ये आपका 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक, ये साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालते हैं। ठीक, साइन थीटा पहले इधर से हम 0 बैठा देते हैं। 0 सीरियल से 0 1 2 3 4 बैठा दिए। ठीक, और सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिए और इस पर रूट बैठा देंगे। ठीक, इस पर रूट बैठा देंगे। रूट बैठा दिए। अब देखिए 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब इससे देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो साइन 30 का मान हाफ हो गया। अब देखिए ये √2, मतलब ये 2 का वर्गमूल नहीं होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक, ये जो कटेगा ये होगा 1/√2। ठीक, तो साइन 45 का मान 1/√2 आ गया। अब ये देखिए 3 का वर्गमूल नहीं होता तो √3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2। तो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। तो आ गया √3/2। ये देखिए 4, इसका वर्गमूल 2, इसका भी वर्गमूल 2, ये कट के क्या हो गया? 1। तो इसमें भी चार्ट में लिखा है साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ भी साइन 90 का मान 1 हो गया। अब कोस में देखिए, कोस में जस्ट इसका उल्टा होता है। इधर से नंबर हम सीरियल से 0 1 2 3 4 बैठाए थे, और उधर से 4 3 2 अब घटते क्रम में हम इधर बैठाते हैं। ठीक, तो ये इसको हम ले लेते हैं क्या? 4 3 2 1 0। ठीक, अब सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 4 से डिवाइड कर दिए। 4 से डिवाइड करने के बाद ये देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और ये इसका भी 2 हो गया। कट के 1 हो गया। कोस 0 डिग्री का मान 1 हो गया। अब देखिए ये √3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √4 का वर्गमूल होगा 2 होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कोस 30 का मान √3/2, और ये √2 इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो ये 4 का वर्गमूल 2। तो ये 2 2 कट गया, तो क्या हो गया? 1/√2। ठीक, क्या हो गया? 1/√2। अब देखिए ये 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो कोस 60 का मान हाफ होता है। अब 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये 0 हो गया। ठीक, तो अब देखिए जस्ट इसी का उल्टा हो गया। अगर साइन का याद हो गया, देखिए साइन 90 का मान यहाँ आगे, कोस 0 का मान ये इधर से लिखा रहा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1/√2 हो जाएगा, ये हाफ हो गया, ये 0 हो गया। जस्ट ये इसका उल्टा हो गया। ठीक, अगर ये दोनों आपका मान निकल गया, तो इसी का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कोस का उल्टा सेक थीटा होता है। ठीक, तो ये 2 याद है तो 2 और बन जाएगा। 10 का सिर्फ याद कर लेना है, तो 10 का उल्टा कोट होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा आपको अच्छा लगा इस ढंग से, तो इसी ढंग से आप अपना दिमाग में रख सकते हैं, नहीं तो ये चार्ट से, और नहीं तो एक फिंगर से बताएंगे। जैसे समझ में आएगा उसे आपको दिमाग में रखना, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, और नहीं तो नहीं याद रहेगा तो समझ में भी नहीं आएगा और सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। ठीक, तो अब बताइए साइन का उल्टा कोसेक हो गया, तो कोसेक इसका क्या हो जाएगा? साइन कोसेक हो गया, तो कोस 0 डिग्री कोस 30 डिग्री कोस 45 डिग्री ये हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक, और कहाँ गया? ये देखिए साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। ठीक, और साइन 45 का मान क्या हो जाएगा? ये
√2/1, मतलब कि 1 लिखा नहीं जाता, ये सीधा 2 हो गया, ये √2 हो गया। ठीक, अब देखिए 60, तो क्या हो जाएगा 2/√3, और 10 90 का मान 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा सेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना है? 1। कोस 0 डिग्री का मान कितना है? 1। तो ये 1 हो गया। अब देखिए कोस ये है, तो ये 1 हो गया। अब ये पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और ये भी पलट जाएगा √2 हो जाएगा, और ये 2/1 नहीं लिखा जाता, 2 हो जाएगा, और ये इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब कि परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं कहने मतलब इंफिनिटी मतलब कि सबसे बड़ा मान। ठीक, सबसे बड़ा मान। ठीक, ये भी इंफिनिटिव हो गया, परिभाषित नहीं कर सकते, हिंदी में लिख सकते हैं परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब बताइए साइन का कोसेक, कोस का सेक। अब टेन का याद रखना होगा। ठीक, टेन थीटा, 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 0 का मान क्या है? 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 0। 30 का मान क्या है? 1/√3, तो √3 होगा 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, और 10 90 का मान इंफिनिटी। ठीक, अब 10 का उल्टा कोट होता है, 10 का उल्टा कोट होता है। तो अब ये 0 हो गया, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए कोट 0 का मान इंफिनिटी, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा, 30 का मान √3 हो जाएगा, और कोट 45 का मान 1 हो जाएगा, और कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। ठीक, और कोट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक, ये चार्ट से आपका ये तो निकल गया सही का मान। तो कोशिश कीजिए, ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस का उल्टा सेक हो गया। ठीक, तो अगर ये 2 याद है तो 2 इससे बन गया, और 10 का याद रखिए, बस उसी का जस्ट उल्टा है। देखिए ये इधर से आ गया है, ये 10 का याद रखिएगा, इसका जस्ट उल्टा हो गया। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये 1 सेम ही रह गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ हो गया। ठीक, तो अगर इस तरह समझ में आ गया तो इस तरह कीजिएगा। और फिंगर एक है, कल मतलब कि कल के क्लास में बताया। चलिए देखिए, अब फिंगर से हम आपको फिंगर पहले बना लेते हैं। ठीक, फिंगर से हम बताते हैं। ठीक, ये मेरा फिंगर हो गया, ये मेरा 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये इधर आएगा कोस थीटा हो जाएगा, ये इधर सिंबल साइन थीटा हो गया। क्या हो गया? साइन थीटा। ठीक, अब देखिए लेते हैं साइन थीटा, साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री। ठीक, ये दोनों में लेते हैं। तो देखिए यहां से साइन थीटा इधर सिंबल है, इसका तीर का निशान इधर है। तो बताइए ये फिंगर से इधर कोई उंगली है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 √0। अब देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 0/2। ये मेरा 0 हो गया, 0 का वर्गमूल 0। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब कोस देखिए यहाँ से ये 0 डिग्री है, कोस का फिंगर किधर है? इधर, सिंबल इधर जा रहा है। तो यहाँ से उंगली गिनिए कितना है? 1 2 3 4, मतलब 0 डिग्री से इधर मेरा कोस, इधर मेरा 4 फिंगर है। तो यहाँ हम लिखेंगे √4, और ये क्या 2 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल 2 हो गया, ये 2 कट के क्या हो गया? 1। तो बताइए साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान 1। ठीक, अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री में लेते हैं, और कोस 30 डिग्री में लेते हैं। ठीक, साइन 30 डिग्री साइन ये है। तो इधर से बताइए सिंबल, यहाँ से ये तीर का निशान इधर है, तो यहाँ से उंगली फिंगर को हम देखेंगे कि इधर मेरा कितना फिंगर है। तो इस साइड मेरा सिंगल फिंगर है, तो यहाँ साइन की जगह हम 1 रख देंगे, 1 का रूट, मतलब कि 1 पर रूट लगा देंगे। ठीक, अब देखिए 30 डिग्री के बाद कोस इधर देखिए 1 2 3 फिंगर है, तो ये मेरा क्या हो गया? अच्छा, कोस में जाएंगे तो अब 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, ये 2, तो साइन 30 का मान हाफ हो गया। अब कोस में चलते हैं। कोस 30 डिग्री, तो कोस ये है 30 डिग्री, कोस इधर है लिखा हुआ, तो 30 डिग्री यहाँ है। यहाँ से फिंगर देखेंगे 1 2 3 हो गया, तो √3 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा? √3 का वर्गमूल नहीं निकलता, यही रहेगा। तो अब कोस 30 का मान क्या है? कोस 30 का मान √3/2। ठीक, अब चलते हैं साइन 45 डिग्री, ठीक, और कोस 45 डिग्री।
साइन 45 अब यहाँ से देखिए साइन 45 कितना है, साइन 45 1 2 दो फिंगर है तो √2 हो गया और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 कट गया तो क्या हो जाएगा 1/√2। तो साइन 45 का मान क्या है, साइन 45 का मान 1/√2। अब कोस 45 क्योंकि बीच में फिंगर है तो दोनों साइड मेरा फिंगर सेम ही आएगा, ये साइड भी वो साइड भी। तो अब देखिए 45 कोस इधर 1 2 तो फिंगर मेरा कितना हो गया, 2 फिंगर हो गया तो √2 हो गया और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट गया तो क्या हो गया 1/√2। तो कोस 45 के बाद मान भी 1/√2 हो गया। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री, ठीक साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री देखिए यहाँ 60 है। अब फिंगर इधर से साइन की तरफ देखेंगे 1 2 3 3 हो गया तो ये √3 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका तो √3 का वर्गमूल नहीं होता तो यही रहेगा। तो साइन 60 का मान कितना है √3/2 आ गया। अब देखिए कोस 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री तो फिंगर मेरा इधर कितना है, एक ही फिंगर है तो अब कोस 60 डिग्री तो ये √1/2 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और ये 2 तो कोस 60 का मान क्या होता है हाफ होता है। जब मुझे ये साइन और कोस का मालूम हो गया तो साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। बस उससे 4 फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, साइन कोस्ट और कोसेक सेक। अब सिर्फ टेन का है, टेन का एक याद रखिएगा उसी का उल्टा हो जाता है, टेन का सिर्फ याद रखना उसी का जस्ट उल्टा होगा। अब जैसे आपको फॉर्मूला को याद करना है या इस रूप में याद करना है या इसके पहले भी याद किए उस रूप से याद करना है, नहीं तो ये डायग्राम जो चार्ट बना हुआ चार्ट के अनुसार याद कीजिए। लेकिन याद बिना किए हुए आपको क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा और ना समझ में आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन पर अब आते हैं, अब इसको मिटाते हैं। ठीक, नोट कर लिए? हाँ चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिया, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कोस 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक, ये चार्ट इसलिए नहीं मिटाए कि आपको इसी के थ्रू यहाँ सिर्फ 1 2 क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद चार्ट को मिटा देंगे। ठीक, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा तो चार्ट के द्वारा आपको हम बताएंगे कि ये आया कैसे। ठीक, अगर याद नहीं होगा तो चलिए साइन अब क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक, तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 इंटू कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है हाफ, कोस 30 का मान क्या होता है हाफ। ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए अगर याद नहीं है तो साइन 60 डिग्री अगर आप लोग से याद नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए फिलहाल दो मतलब कि कुछ क्वेश्चन देख के बनाने के लिए बनाते बनाते कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। ठीक, मान अगर कष्ट हो रहा है याद करने में तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0 हो गया। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 तो वही √3/2 इसका मान रखे। देखिए साइन 60 का मान √3/2 कोस 30 का मान क्या हो गया कोस 30 का मान √3/2 साइन 30 का मान क्या है हाफ, कोस 60 का मान हाफ है, बैठा दिए बस। अब इसको क्रॉस, इसके पहले ही हम आपको बताए थे, नोट करवाए थे कि √2 गुना √2 गुना में सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, √5 गुना √5 5 हो जाएगा, √7 गुना √7 7 हो जाएगा। अब इसी को प्लस में जाएगा √2 प्लस √2 तो 2 हो जाएगा, √7 प्लस √7 क्या हो जाएगा 2 √7। ठीक, ये पहले भी हम नोट करवाए थे, अभी भी हम नोट कर देते हैं। ठीक, साइड में। तो अब देखिए √3 मिलके मेरा 3 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 को गुना करेंगे तो क्या 1 और 2 करेंगे तो 4। अब L से मेरा 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4/4 कट के क्या हो गया 1। मेरा ये इसका सोल्यूशन हो गया, ये निकल गया। अगर ये मान याद नहीं रहेगा तो ये बनाना संभव नहीं है, आप नकल करके भी नहीं बना सकते हैं। ठीक, जब तक ये वैल्यू याद नहीं रहेगा आप बना भी नहीं सकते हैं। बहुत इजी भी है और नहीं तो अगर याद नहीं तो बहुत हार्ड है। ठीक, तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि इसको याद करने के लिए। ये चार्ट हमेशा याद रहेगा तो बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान याद करें। ठीक, ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है। अब चलिए देखिए फॉर्मूला पर ही चलते हैं। 2 इंटू 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस कोस 30 का मान, कोस 30 का मान कितना, √3/2, इसका स्क्वायर पावर है, कोस स्क्वायर है इसलिए पावर दे दिए। अब साइन 60 का मान, साइन 60 मान √3/2, इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक, ये तो क्वेश्चन यहाँ ये है, और इसको बैठा दिए मान। ठीक, ये 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस √3 मिलकर 3 हो जाएगा y2, क्योंकि √3 है, स्क्वायर है, तो √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ हम 3 लिख दिए। ठीक, आइए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यहाँ 4 हो गया, माइनस √3 मिलकर 3 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, अब ये देखिए 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 हो गया। 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, एलसीएम से गुना करेंगे, इसमें से एलसीएम, तो 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो इसे 3 हो जाएगा, माइनस 4 को एलसीएम से गुना करेंगे तो कितने बार में 4 आएगा, 1 बार में आएगा, तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस, ये मेरा दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस को 8 कर देते हैं पहले। ठीक, मतलब जोड़ देते हैं। ठीक, अब -3/4, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8/4, तो 4 गुना 8 हो गया, बराबर 2 आंसर। ठीक, ये सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो दिक्कत तो होगा ही, अगर फॉर्मूला याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसमें समझना सिर्फ है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी समझ में भी आएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लिया, तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़। सिद्ध करें कि कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री 1 प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। ठीक, इक्वल टू कोस 30 डिग्री सिद्ध करना है, मतलब कि ये LHS ये RHS हो गया है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड। ठीक, मतलब इतना बराबर इतना होना चाहिए या इतना बराबर इतना, मतलब दोनों का मान सेम होना चाहिए। ठीक, तो चलिए LHS से लेके चलते हैं, LHS पहले लिख लेते हैं, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, फिर 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। ठीक, चलिए अब इसका मान, कोस 60 का मान कितना है, √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना है, √3/2। ठीक, अब नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन 30 का मान हाफ प्लस कोस 60 का मान कितना है, कोस 60 का मान हाफ। ठीक, अब यहाँ बराबर का चिन्ह देते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √3 आएगा, 2 एलसीएम आएगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, नीचे भी एलसीएम 2 आएगा, तो ये 2 हो गया, +1 ठीक, ये हो गया। अब इसको देखिए √3 बताए थे प्लस में कि √3 प्लस √3 रहेगा, तो इसको हम 2√3 लिखेंगे। ठीक, तो अब √3 एलसीएम मेरा √3 है, तो ये 2√3 हो गया 2, और ये 2 3 4 जोड़ने पर 4 हो गया, 4/2 हो गया। ठीक, ये पलट जाएगा, 2√3/2, 2 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, ये a कट गया। ठीक, ये कटा, ये 2 से कट रहा है, 2 4, क्या बचा, √3 बचा, नीचे 2 बचा। ठीक, इसका LHS का मान कितना आ गया, √3/2 आ गया। और RHS से देखते हैं, RHS मेरा है cos 30 डिग्री। ठीक, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, तो मेरा क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, ए भी और ए भी दोनों सेम हो गया, क्योंकि ये साइन 60 का मान होता है और कोस 30 का मान होता है, तो दोनों का इक्वल हो गया। तो आप लिखेंगे अतः LHS
इक्वल टू RHS। क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक, किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए नोट कर लिए, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर हुआ। चलिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, बटे आपका हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, का मान याद करें, इसका सिर्फ मान याद करना, उसमें सिद्ध करना प्रूव करना था, इसमें सिर्फ मान याद करना है, मान बैठा के हल करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपका यही है। अब देखिए ये 5 कर दिए, कोस 60 का मान कितना हो गया? कोस 60 का मान आपका हाफ हो गया, हाफ का स्क्वायर। ठीक, प्लस 4 इंटू मतलब गुना के चीज, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक कोस का उल्टा बताए थे, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 था, कोस 30 का मान √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2/√3। तो इसलिए 2 याद रखेंगे, उसका विपरीत करते चल जाएंगे मन में ही। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर हो गया। अब नीचे साइन 30 का मान क्या हो गया? हाफ का स्क्वायर हो गया, प्लस कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान आपका कितना हो जाएगा? √3/2, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 मिलकर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 मिलकर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ये a गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/4 प्लस ए गुना हो जाएगा, क्योंकि कट नहीं रहा है, तो 16/3 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1। ठीक, चलिए 1/4 प्लस 3/4। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, ये 12, 4 में कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 3 बार, तो ये 15 हो जाएगा, 5 दिया 15, प्लस 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 4, तो ये 16 चौके 64, माइनस 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो 1 गुना 12 तो 12 होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब चलिए नीचे एलसीएम मेरा कितना हो गया? 4, ये 1 प्लस 3 हो गया। तो अब ये दोनों जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों मेरा क्या है? प्लस में है, ये माइनस में है, तो जोड़ने के बाद 5 और 9 हो गया, ये 79 हो गया, ये माइनस 12, ये 12, ये 4/4। तो इसको हम क्या करेंगे? पलट देते हैं। पहले तो इसको घटा के लिखते हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे? घटा के लिखते हैं। तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4/4। अब देखिए इसको 67/12, ये पलट जाएगा 4/4, ये कट गया तो बचा क्या? 67/12। इसको पूर्णांक में भी ला सकते हैं, आंसर पूर्णांक में भी दे सकता है। तो सबसे पहले पूर्णांक में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 67 है, ये 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 × 60 हो गया, 60 हो गया, ये 7 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पूर्णांक 7/12। तो आंसर पूर्णांक में भी दे सकता है या पॉइंट में भी। पॉइंट में बहुत कम रहता है दशमलव में, लेकिन पूर्णांक में दे सकता है। नहीं तो ये मेरा आंसर ये ही हो गया। लेकिन अगर पूर्णांक में ऑप्शन अगर कहीं मिल गया या पूर्णांक में आंसर, तो पूर्णांक में भागा देना पड़ेगा। ठीक, चलिए मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें, जिससे कि वीडियो देखने के बाद मुझे मालूम हो सके कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समस्या है। अगर उस समस्या को कोशिश करेंगे सुधारने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको अच्छी तरह से समझा सके। थैंक्स, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।